करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए, ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज, और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को, फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे, ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे।
लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। बेसिक में हम थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर से इस टाइप का रखना है हमें, तो ये सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है। मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए। ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे।
कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा ये बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को भी डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर इस टाइप का रखना है हमें, तो ये सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को
एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब उसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए। ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा ये बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे। थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को। हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा
सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर इस टाइप का रखना है हमें, तो ये सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए। ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने
सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा ये बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया। इसमें थोड़ा सा और, थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर इस टाइप का रखना है हमें, तो ये सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं
पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए। ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद ग्रोशन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके
सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर इस टाइप का रखना है हमें, तो सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए। ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम
और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे, ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे।
उड़ा दिया, इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है। मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए। ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद ग्रोशन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से।
थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर इस टाइप का रखना है हमें, तो सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए।
ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर।
हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। बेसिक में हम थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर से इस टाइप का रखना है हमें, तो ये सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप में एक पोस्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं अपनी इमेज डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं पिंटरेस्ट पर जाकर, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है। मैंने अपने मतलब पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लिया और एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया जो हम बनाने जाएंगे। ये पोस्टर आज हम बनाने जाएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं डाउनलोड। फ़ोटो के लिए मैंने बैकग्राउंड और इस ब्रिज की फ़ोटो डाउनलोड करके रख ली है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया के हिसाब से इस फ़ोटोशॉप को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट कर लिया तो फिर अब हम ले आएंगे अपनी इमेज को। फाइनली हमने जो डाउनलोड करी है फाइल, ये आ गई हमारी डाउनलोड करी हुई फाइल। सबसे पहले हम ले आएंगे बैकग्राउंड। ये ले आए हम बैकग्राउंड को मतलब अपने इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। बस इसके हिसाब से हमने मतलब इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद उसके बाद हम रेफरेंस इमेज ले आए। ये आ गई हमारी रेफरेंस इमेज और हमने इसे एक साइड पे रख लिया। उसके बाद हम करते हैं अपने बैकग्राउंड पर काम। हमें बैकग्राउंड थोड़ा कम लाइट वाला चाहिए, तो पहले हम जाएंगे इस पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। इसकी ब्राइटनेस करेंगे कम और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे कि बढ़िया फील आए, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा कम। ये होता है हमारा लेयर पैनल। तो हम जाएंगे फिल्टर गैलरी में, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर, और बैकग्राउंड को थोड़ा कर देंगे हल्का सा ब्लर, जिससे हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग दिखे। अब ले आते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए मैंने एक फ़ोटो उठाई है, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ले लेंगे इसकी। ये आ गई हमारी इसकी सिलेक्शन। थोड़ी सी सिलेक्शन सही नहीं आई, तो हम क्विक सिलेक्शन पे जाएंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे
तो ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया इससे। फाइनली तैयार है हमारा ये बैकग्राउंड बनकर। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट पर। इसे हम कैपिटल में रखेंगे ताकि और बढ़िया लगे। आप अपने हिसाब से इसे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ऐसे कर्सिव, थोड़ा इस टाइप का बढ़िया लगेगा। तो इस फ़ॉन्ट को हम ले गए अपने सब्जेक्ट से पीछे ताकि लुक और बढ़िया आए। कंट्रोल टी दबाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा आ चुका है सेंटर में। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इतना सा, और ये हमारा आ चुका है सेंटर में। इस इमेज को डिलीट करो। सब्जेक्ट पे हमारे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लर और लगाएंगे, थोड़ा सा नॉइज लगा सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर और करेंगे बैकग्राउंड को, हल्का सा बैकग्राउंड कर लिया इसमें, थोड़ा सा और थोड़ा, जिससे ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट हो जाए। बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे इसकी बैकग्राउंड की, ताकि और ज़्यादा फोकस आए। इस तरीके से बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक। बैकग्राउंड फाइनली हमारा ठीक हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ लेंगे हम ग्रेडियंट, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। इस लेयर को रखेंगे हम सबसे ऊपर, हल्का सा ग्रेडियंट लगाएंगे। थोड़ा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो कलर इस टाइप का रखना है हमें, तो ये सिलेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने ब्लर लगा दिया इस करके सिलेक्ट नहीं हो रहा है।